हेलो दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने 11-12 नवंबर 2021 की करंट अफेयर की वीडियो ला रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला। तो ICC जो है हर महीने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है। तो इस बार जो मिला है वो आसिफ अली और लौरा डेरानी को मिला है। तो आसिफ अली जो कौन है, आसिफ अली जो हैं ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और लौरा डेलानी जो है आयरलैंड की महिला कप्तान है। जो आयरलैंड की क्रिकेट टीम है उसकी महिला कप्तान है। ICC द्वारा प्रत्येक महीने एक पुरुष एवं एक महिला खिलाड़ी को ये दिया जाता है। और अगर ये बात करें तो ये शुरुआत जब हुई थी इसके प्रथम विजेता, तो इसके प्रथम विजेता जनवरी में ऋषभ पंत भारत के थे और दूसरी थी शबनीम जो कि दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे। तो ये होंगे आर हरिकुमार। आर हरिकुमार को जो है ये भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख का पद दिया जाएगा। और वाइस एडमिरल आर हरिकुमार 30 नवंबर को पद संभालेंगे। अभी जो है वर्तमान समय में जो है एडमिरल करमबीर सिंह हैं, इनका स्थान लेंगे आर हरिकुमार। अब भारतीय नौसेना आया, थोड़ा इसके विषय में कुछ जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली है। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। दुनिया में अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो 7वां स्थान है इस समय, 7वां स्थान। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। आगे, शांति और विकास के लिए वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया गया। तो ये 10 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड साइंस डे। इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को ने किया था। ये शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। अब यूनेस्को आया था, यूनेस्को विषय में बात करते हैं कि यूनेस्को जो है यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इस समय जो इसके हेड हैं, जो प्रमुख हैं, वो आंद्रे अजोले जी हैं। नेक्स्ट है, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन सा राज्य है। तो ये गुजरात है। ये गुजरात टॉप पर है और दूसरे स्थान पर जो है वो हरियाणा है, तीसरे पे पंजाब है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6वें स्थान पर है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सर्वाधिक इम्प्रूवमेंट करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगला, CISF के नए महानिदेशक कौन बने। तो ये बने सीलवर्धन सिंह। कौन बने हैं? सीलवर्धन सिंह। ये 2 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है। CISF की जो अगर स्थापना की बात करें तो 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और इसके साथ ही अतुल करवाल को NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CISF के जो महानिदेशक वो सीलवर्धन जी बने हैं और अतुल करवाल को जो है NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखी। तो इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। और इसको जैसे ही ये आई तुरंत इस पर विवाद चालू हो गया। हुआ क्यों? क्योंकि ये अयोध्या फैसले पे लिखी गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर विवादित हो गई है। और अगर सलमान खुर्शीद की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। अगला, श्रमिक मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की। तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है श्रमिक मित्र योजना। और ये क्यों शुरू की है? क्योंकि होता क्या है कि जो निर्माण श्रमिकों के लिए है, सैनिकों लिखा है, निर्माण श्रमिकों के लिए इसको शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि 800 श्रमिक मित्र होंगे जो निर्माण श्रमिकों के पास जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। निर्माण श्रमिकों में जैसे कि जो घर बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं श्रमिक, वे सभी आते हैं निर्माण श्रमिकों में। तो उनके पास जाकर उनको योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनको लाभान्वित करवाएंगे। नेक्स्ट है, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बने हैं। और ये एमवे इंडिया के नेचुरल जो उत्पाद होंगे, नेचुरल उत्पादों का समर्थन करेंगे। और अगर एमवे इंडिया की बात करें तो 3 महीने पहले अभी मीराबाई चानू भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। तो अभी हाल ही में कौन बना है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है कि 37वां पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये देश के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं इस समय के। तो नोवाक जोकोविच ने 37वां पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है।
आगे है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 15 नवंबर को, 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है और जनजातीय आदि जो समूह है वो लोग भगवान मतलब बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। और ये जो थे बिरसा मुंडा, ये बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये आदिवासियों के भगवान हैं। तो इन्हीं की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। कब? 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया? तो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। यूनेस्को द्वारा चुने 49 शहरों में से एक ये जो है ये है, टोटल उसने कितने शहर चुना है? 49। उसमें श्रीनगर को शामिल किया गया है। और श्रीनगर को किस श्रेणी में रखा गया है? संगीत के यूनेस्को शहर में रखा गया है। संगीत के यूनेस्को शहर के रूप में इसको शामिल किया गया है। अगला है, मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा है पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया ने लिखा है और ये गुरुग्राम की एसएसपी हैं। इन्होंने मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक है कौन सी? मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये पुस्तक जो है, जो कंपटीशन होते हैं मतलब यूपीएससी के और अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके बारे में बताया गया है कि दोनों में भिन्नता क्या है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसको जो विवेचन करता है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि हरियाणा के सीएम हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने? तो ये मोरिनारी वतनबे जी बने हैं। मोरिनारी वतनबे। और ये 3 वर्ष के लिए बने हैं। 3 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ की अगर हम बात करें तो FIG, चूँकि ये FIG जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आगे हम बात करें कि इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इस FIG जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक। अगला, कि टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम को मंजूरी देने वाला राज्य बना। तो ये राज्य बना है पंजाब। ये जो है टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम को मंजूरी देने वाला राज्य बना। इसमें क्या होगा? रेक्टिफाई तरीके से आलू का उत्पादन किया जाएगा। रेक्टिफाई तरीके से पंजाब आया है। थोड़ा पंजाब के जानते हैं कि राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है 3 राज्यों की राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ की खुद चंडीगढ़ राजधानी है, दूसरा हरियाणा की, तीसरी पंजाब की। यहाँ के जो करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चरणजीत सिंह चन्नी है, जो अभी कुछ दिन पहले ही हाल ही में बने हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और लोक नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, गिद्दा, खासकर भांगड़ा तो सबको पता, लेकिन गिद्दा, भांगड़ा, गिद्दा, धूमल यहाँ के लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब में बहुत कम राष्ट्रीय उद्यान है। झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान, हरके वन्यजीव अभयारण्य। अगर झीलों की बात करें तो यहाँ हरके और कांजी झीलें यहाँ की हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है उनकी जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो जब कैबिनेट में इनको पद दिया गया था वो शिक्षा मंत्री का दिया गया था। ये 2 फरवरी 1958 तक ये शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। वो भारत के राष्ट्रपति थे। और 1992 में इनको जो है भारत रत्न जो है दिया गया था मरणोपरांत। इनको भारत रत्न पहले भी दिया गया था जब ये जीवित थे, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो भारत रत्न स्थापित हुआ है उनमें से मैं एक हूँ, और हम नहीं चाहते कि हम मुझसे जो जूनियर है जो हमको जो वो भारत रत्न दे। इन्होंने वापस कर दिया था। बाद में 1992 में मरणोपरांत इनको मिला। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां देश कौन बना? ये याद रखना, 101वां सदस्य कौन बना? तो ये बना भैया USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या है? ये जो है, जो भूमध्य रेखा
जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से गई है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर अक्षांश पे जो है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे जो मकर रेखा है। तो इस दो सबके बीच में जो देश स्थित है उनका सबका मतलब ये गठबंधन मतलब संगठन है। इसमें ये है कि क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा पड़ता है, तो ये गठबंधन इसलिए बनाया गया है कि हम लोग सूर्य से कितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को जागरूक करने के लिए ये जो है ISA का निर्माण किया गया है। और इस पे जो अभी हाल ही में साइन किया है अमेरिकी दूत, राष्ट्रपति के दूत थे जॉन कैरी, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 101वां सदस्य बना। अगर ISA की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में है, और अध्यक्ष इसमें अजय माथुर हैं। अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 10वें स्थान पर रहा, और इसके जारीकर्ता हैं जर्मन वाच प्लस COP26। शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली रहे, पिछली बार भी खाली रह गए थे। 3 स्थान पे कोई नहीं है क्योंकि कोई भी उच्च रेटिंग हासिल न कर सका, इसलिए 3 स्थान खाली रह गए। चौथे स्थान पे है डेनमार्क, इसको याद रखना, और भारत जो है 10वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये था 11-12 नवंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।